शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिलम नैनम धरती पाप। वर्षा जायसवाल ने से वणजारे आए, से प्रश्न भेजा है। से वणजारे आए निमाए, से वणजारे आए, लाला दा ओ वड़ज करेंदे, होका आँख सुनाए। सत्य रूपी हीरों का व्यवहार करने वाले संत महात्मा बंजारों को देख जीव के मन में खरीदने की इच्छा होती है, पर जब वो व्यापारी हीरे का मूल्य बताते हैं शीश, तो लोग भाग खड़े होते हैं। माँ सैकड़ों ही बंजारे आए हुए हैं, वे हीरों का व्यापार करते हैं और ऊंची आवाज़ लगा लगा कर हमें पुकार रहे हैं। मैंने ये पुकार सुनी तो मन में आया कि मैं भी एक हीरा खरीद लूं और कानों में लटका लूं और लोगों को दिखाऊं, पर मैं नादान हूं और कांच तक नहीं परख सकती। चली हूं हीरा खरीदने, पल्ले पैसा भी नहीं, मेरी कोई साख भी नहीं, और देखो इस तरीके से मैं नुकसान के लिए चल दी हूं। उससे जब मैंने हीरे का मोल पूछा तो उसने बड़ा भारी मोल बताया, शीश। माँ मैंने तो कभी सुई तक की चुभन बर्दाश्त नहीं करी थी। और वो कहने लगा कि क्या इस हीरे के बदले सर कटवा सकोगी? जो भी हीरे खरीदने गईं उन्होंने अपने सर कटवा लिए। माँ सैकड़ों ही बंजारे आए, सैकड़ों ही बंजारे आए। तो वर्षा कह रही हैं, गुरुदेव जब सौदागर इतना प्यारा है कि उसके जैसा और कोई है ही नहीं, और कीमत भी इतनी सस्ती लगाई है, तो क्यों मेरा मन इस सौदे से डरता है? जबकि इस सौदे से मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक नायाब हीरे के बदले कंकड़ पत्थर से छुटकारा मिल रहा है, फिर क्यों मेरा मन घबराता है इस सौदे से? हर बार मैं पीछे क्यों हट जाती हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव, अपने से मिला लें, बस इतनी कृपा कर दें। आप हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं, हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। कृपया अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखें। वर्षा, कौन पीछे हट जाता है? जब हीरा खरीदने की और उसके बदले में सिर अर्पित करने की घड़ी आती है तो पीछे कौन हट जाता है? सिर ही तो पीछे हट जाता है ना। हाथ पीछे हटा तो भी किसने पीछे हटवाया हाथ? पीछे हटने वाले का ही तो नाम सिर है ना। तो फिर क्यों कह रहे हो कि कीमत सस्ती है हीरे की और इस सौदे से मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, नायाब हीरे के बदले कंकड़ पत्थर से छुटकारा मिल रहा है, फिर क्यों मेरा मन घबराता है? मन घबराता है, शीश ही तो घबराता है। मन और शीश क्या अलग अलग हैं? सिर को ही अर्पित होना है और सिर ही घबरा रहा है, वही पीछे हट रहा है। मैं हर बार पीछे क्यों हट जाती हूँ? मैं माने कौन? सिर, वही तो पीछे हट रहा है ना। तुम्हें सिर की बलि नहीं देनी है, सिर को अपनी बलि देनी है। तुम और सिर एक है। इसीलिए यह नहीं कहा जाता कि मैं अपना कुछ अर्पित करूंगी, कहा जाता है मैं स्वयं को अर्पित करूंगी। अपना कुछ छोड़ देना आसान है। दो जो प्रमुख
दोष होते हैं मूल वृत्ति के, अहमता और ममता। उसमें अहमता ही तो ज्यादा प्रगाढ़ दोष है ना। ममता से तो फिर भी मुक्ति मिल जाती है, अहमता से कहां मिलती है। सिर के साथ तो अहमता है, मैं ही हूं, वो वही पीछे हट जाता है। तो ये मत कहो कि मन सिर अर्पित करने से क्यों घबराता है, तुम कहो मन स्वयं को अर्पित करने से क्यों घबराता है। सारी घबराहट जिसमें है उसी का नाम सर है, सारी हिचक जिसमें है उसी का नाम सर है। यहां तक कि अपने आप को अर्पित भी कर देने का विचार जिसमें है उसी का नाम सर है। जो अर्पित करने से बचे वो सर, और जो अर्पित करने का विचार करे, अर्पित करने को तैयार हो जाए, वो भी सर। स्वयं को अर्पित करने की राह में विरोध तो बाधा है ही, तैयारी भी बाधा है। तुम स्वयं को अर्पित करने का विरोध करो, अर्पण मुश्किल हो जाएगा। तुम स्वयं को अर्पित करने के लिए उत्सुक रहो, तैयार रहो, अर्पण तब भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसी का तो अर्पण करना है जहां ये सब योजना इत्यादि चल रही है। योजना अपना कार्यान्वयन चाहती है, अपना अंत नहीं चाहती। अंतर समझना, योजना चाहती है कि योजना बनी है तो फलीभूत हो। ये वृक्ष चाहता है कि इस पर फल लगे। फलीभूत होने की इच्छा एक बात है और मिट जाने की इच्छा बिल्कुल दूसरी बात है। वृक्ष कहे मुझ पर फल लगे वो एक बात है, और वृक्ष कहे मैं रहूं ही ना, आमूल मिट जाऊं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तुमने ये योजना भी बना ली कि मैं जा करके अपने आप को अर्पित कर दूंगी, अर्पण नहीं हो पाएगा, योजना ही आड़े आ जाएगी। अर्पण तो बहुत सूक्ष्म चीज है। वो तुम्हारी योजना से नहीं, तुम्हारी प्रार्थना से होती है, मौन प्रार्थना से। इच्छा और प्रार्थना में अंतर होता है। जब तक तुम कह रहे हो कि मैं अपने आप को अर्पित ही कर देना चाहता हूं, तब तक अर्पित नहीं कर पाओगे। इच्छा है अभी। जब हट गए अपने आप से, तब पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कि कब अर्पण हो गया। अर्पण होता ही ऐसे है, जब हो जाता है उसके बहुत बहुत बाद अगर खबर लगनी होती है तो लगती है कि अरे कुछ हो गया। ऐसे थोड़ी होता है कि अर्पण हो रहा है और तुम उसका निरीक्षण कर रहे हो कि हाँ ठीक से चल रहा है अर्पण कि नहीं चल रहा है। हमें नियंत्रण रखने का इतना अभाव है कि हम समर्पण का भी सुपरविजन करना चाहते हैं। हमारा बस चले तो हम समर्पण को लेकर भी आमंत्रण पत्र बांट दें। आज रात 9 बजे मैं अपने अहंकार का समर्पण करने जा रहा हूं, कृपया आकर के मेरा हौसला और सम्मान बढ़ाएं। वो ऐसे नहीं है। जो समर्पित हो गए बहुधा तो उन्हें पता भी नहीं हुआ कि वो समर्पित हो चुके हैं। हाँ, बस उनका जीवन गवाही देता है उनके समर्पण की। वो कैसे जी रहे हैं ये देखोगे तो समझ जाओगे कि
ये बिक गए। इन्होंने हीरा खरीद नहीं लिया, ये स्वयं बिक गए। तो वर्षा, जीवन पर ध्यान दीजिए। जीवन अगर लगातार घड़ी घड़ी, सांस सांस मालिक को समर्पित है, तो जान लीजिए कि आपको हीरा मिला हो ना मिला हो, शीश तो कट गया। वैसे भी शीश कट जाने के बाद हीरों का करोगे क्या? अब कान में तो लटका नहीं सकते। शीश का कटना जरूरी है, हीरे तो बहाना है। हीरा बेचने वाले सौदागर कहते हैं ये हीरे ले लो, कान में लटकाओगे बहुत बढ़िया रहेंगे, कीमत है सर। कान में लटकाना तो बहाना है, सर कट गया, अब क्या पहनना, क्या लटकाना। जिंदगी पर ध्यान दीजिए। जिंदगी अगर सही है तो सब सही है। अपने संग रलाई, अपने संग रलाई प्यारे, अपने संग रलाई, अपने संग रलाई प्यारे, अपने संग रलाई। अध्यात्म यात्रा के कष्टों का वर्णन करते हुए शिष्य गुरु से निवेदन करता है कि हे प्यारे, मुझे अपने से मिला ले, पूर्णतः अपने साथ। पहले तो तुम्ही ने बड़े चाव से मुझसे प्रेम किया था, अब चाहे यह प्रेम मैंने करा या तुमने मुझे ये प्रेम लगा दिया, जो भी हो तुम अपनी कृपा से अंत तक इसे निभाते रहना। इस प्रेम मार्ग में बहुत विघ्न हैं, राह में डाकू हैं, जंगल हैं और लाखों भयानक जानवर हैं। चीते और तेंदुए विघ्नकारी बनकर राह रोके खड़े हैं। मेरा हृदय भय से थर-थर काँप रहा है, कृपा करके मेरी नैया पार लगा देना। बुल्ले शाह को अपने शौह पति परमात्मा का घूंघट हटाकर मुखड़ा दिखा देना। भृगु शर्मा हैं। प्रणाम आचार्य जी। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि रास्ते में बहुत कठिनाइयां हैं, मुझे अपने साथ मिला लो। जीवन यात्रा में हम भी बहुत सी ऐसी कठिनाइयों से गुजरते हैं जो मन को भटका देती हैं, यहाँ तक कि भुला ही देती हैं कि मार्ग मंजिल सब कहीं और है। मुझे मेरा विश्वास कच्चा क्यों प्रतीत होता है। काम सब हो रहे हैं पर वो नहीं हो रहा जो मुझे आप तक लाए या खुद तक। कमाल ये है कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मानो वीर्यहीन प्राणहीन हो चुका हूँ। फिर कभी लगता है कि वो जाने उसका काम जाने, मैं क्यों बीच में आऊँ। कुछ खराब होगा भी तो क्या खराब होगा। लेकिन फिर ये विचार भी कमज़ोर प्रतीत होने लगता है, जैसे ही अपना ना हो, कोई वृत्ति और मन में संदेह घिराते हैं। इन भटकावों से बचने का रास्ता और सामर्थ्य दीजिए। देखो भृगु, अगर सिर्फ उत्तर चाहते हो तो मैं 15 मिनट का उत्तर दे सकता हूँ। समाधान चाहते हो तो ईमानदारी से सामने आ जाओ। ये क्या लिखा है तुमने? काम सब हो रहे हैं पर वो नहीं हो रहा जो मुझे आप तक लाए या खुद तक। तुम मुझ तक आना चाहते हो? क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो? किस वर्ष में, किस दशक में आखिरी बार तुम मेरे सामने आए थे भाई? और 80% संभावना ये भी है कि इस वक्त जब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तुम मेरा उत्तर सुनने के लिए भी मौजूद नहीं होगे अपने लैपटॉप या मोबाइल के सामने। गुरु शिष्य का नाता रंगमंच का नाता थोड़ी ही होता है कि एक से बढ़कर एक डायलॉग और संवाद मारे जा रहे हैं।
गीले गीले मीठे मीठे भावों की चाशनी में पगे हुए, बुल्ले शाह जो कह रहे हैं वो उनके जीवन से उठा है, उनके रक्त की स्याही में लिखा गया है। ये स्टेज पर बोले जाने वाले सस्ते डायलॉग नहीं हैं। जब बुल्ले शाह कुछ कहते हैं तो पूरी कीमत अदा करके कहते हैं। तुम भी कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि तुम मुझ तक आओ या खुद तक। तुमने कौन सी कीमत अदा करी है भाई, मुझ तक आने की या खुद तक आने की? यहीं आसपास कहीं पर रहते हो, दिल्ली में ही हो शायद। दिल्ली से उठ करके यहां तो आ नहीं पाते हो। आज का ही मौका क्या बुरा था, सामने आकर बैठ गए होते। पर सवाल में तुमने ऐसी काव्यात्मकता बिखेरी है जैसे मेरा तुम्हारा कोई बड़ा रूहानी रिश्ता हो। जैसे कि तुम आज की बुलिया और मैं तुम्हारा इनायत शाह। वास्तव में तुम मुझे इनायत शाह बना ही इसीलिए रहे हो कि इसी बहाने तुम भी बुल्ले शाह कहला जाओगे। लेकिन मैं बता देता हूं, मैं इनायत शाह हो सकता हूं, तुम बुल्ले शाह नहीं होने वाले। मेरी तरक्की कर भी दोगे तो उससे साथ में तुम्हारी नहीं हो जाएगी। अध्यात्म में जब 100 बूंद खून बहाया जाता है तो मैं कह रहा हूं इतनी स्याही बनती है कि उससे तुम एक अक्षर लिख सको। और तुमने इतना सारा लिख डाला, इस अनुपात में तुमने खून बहाया है क्या? कीमत अदा करी है? नहीं अदा करी तो इतनी बातें लिखना बड़ा सस्ता मनोरंजन हो गया। यहां आत्मिक प्रेम की बात चल रही है जिसमें जान जाती है। इसमें कैजुअल फ्लर्टिंग की भाषा शोभा नहीं देती। कि लेना एक न देना दो और कह दिया आई लव यू। खूब होता है ना ऐसा कि और कुछ है नहीं करने को तो जो ही मिला उससे कहना शुरू कर दिया, और क्या हाल चाल है, मुझे तुम तक आना है, तुम्हें मुझ तक आना है, एक शाम का बहाना है। रात बिताना है, सुबह तुम्हें उधर मुझे उधर जाना है। वैसे ही एक सत्र का बहाना है कि सवाल ले लें, कुछ बोल दें, उसके बाद तो तुम कौन और हम कौन, लेना एक न देना दो।